क्या आपके भी पासपोर्ट का ये स्टेटस आ रहा है? आप अपना पासपोर्ट बनवा कर आए हैं और पासपोर्ट बनवाने के बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन आता है और पुलिस जब अपनी रिपोर्ट यहाँ से सबमिट कर देती है, उसके बाद जब आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस चेक करते हैं तब ये लिखा हुआ आ रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज नॉट क्लियर। और फिर कुछ दिनों के बाद आपके पास एक लेटर आ जाता है आपके पासपोर्ट ऑफिस से, जो पीले कलर के लिफाफे में होता है और व्हाइट कलर का एक पेपर होता है। अब हम जानते हैं कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ होता है, इस पेपर का क्या मतलब होता है, और अगर हमारा पासपोर्ट इस तरीके से अटक गया है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फेल हो गई है या क्लियर नहीं है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तब हमारा पासपोर्ट आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। तो देखिए ये पूरा लेटर ना इंग्लिश में लिखा हुआ है और इंग्लिश हमारी थोड़ी वीक है, तो अब हम इसे स्कैन करने के बाद हम इसे गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहिएगा कि मैं किस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं और किस तरीके से मैं इसे पढ़ूंगा। या तो आप सिंपली गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं, मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूं तो मैं गूगल में टाइप करता हूं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इस पे टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये जो कैमरे का ऑप्शन है, एक माइक का ऑप्शन है, यानी हम बोल के ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इधर जो है वो कैमरे का ऑप्शन है। तो हमें कैमरे वाले पे क्लिक कर देना है। कैमरे वाले पे हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम उठा लेंगे तो ये पूरा हिंदी में आ जाएगा। अब हमें इसे जूम करके पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज नॉट क्लियर का आखिर मतलब क्या है। जो पासपोर्ट कार्यालय से हमारे पास लेटर आया उसमें वो लोग क्या लिख रहे हैं। प्रिय महोदय, ये पासपोर्ट जारी करने के लिए आपके आवेदन के अनुरूप प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के संदर्भ में है, जिसकी फाइल संख्या नंबर दिया गया है, फाइल नंबर दिया गया है, दिनांक 10/2/2025 है। ये कारण बताओ नोटिस आपको पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के कारण जारी किया गया है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें तथा अपने पासपोर्ट आवेदन के आगे के प्रसंस्करण व निपटान के लिए संबंधित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत कराएं। देखिए कई कंडीशंस में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्लियर नहीं होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है, जैसे आपके ऊपर अगर कोई केस लगा हुआ है, छोटे मोटे मामले में भी आपका नाम अगर थाने में दर्ज है और फिर वो आपने नहीं कटवाया है या आपका मुकदमा क्लोज नहीं हुआ है, आपका केस का समझौता नहीं हुआ है, केस आपका बंद नहीं हुआ है और आपको ये लगता है कि तारीख वारीख पड़ नहीं रही है तो मेरा केस बंद हो गया, तो ऐसे केस बंद नहीं होता है। ठीक है, तो वही पुलिस वाले क्या करते हैं, आपका पुराना रिकॉर्ड खंगालते हैं और जो रिपोर्ट वो लगाते हैं पासपोर्ट सत्यापन के लिए वो लगा देते हैं कि भाई ये क्रिमिनल है, इस बंदे ने लड़ाई झगड़ा किया था या इसने चोरी की थी या इसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज है। वो अपनी सारी डिटेल पासपोर्ट कार्यालय को भेज देते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि पुलिस वाले फोन कर रहे हैं पासपोर्ट बनवाने वाले को, वो फोन नहीं उठा रहा है या पते पर जा रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, किसी तरीके से उसका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो रिपोर्ट क्लियर नहीं करते हैं। कई वजह हो सकती है, तो हम पहली वजह पे आ जाते हैं कि आपके खिलाफ अगर कोई केस है, कोई मुकदमा दर्ज है, उस सिचुएशन में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अगर क्लियर नहीं है तब आपको क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने पुलिस स्टेशन में जाके, जो आपका थाना लगता है, वहां जाकर आपको पता करना होगा कि आपके ऊपर कौन सा केस लगा हुआ है, आपका नाम किस केस में दर्ज है। तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपका मुकदमा जारी है, आपका मुकदमा क्लोज नहीं हुआ है या समझौता नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़े में नाम है, तो फिर आपको सिंपली अपना एक वकील करना है और वकील के जरिए आपको एनओसी निकलवानी है कोर्ट के जरिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जज साहब लिख के देंगे कि भाई ये बंदा जो है इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है जो इसका पासपोर्ट रोका जाए, इस तरीके से जज लिख के देंगे। फिर आपको वो दस्तावेज लेके और अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड या 10th की मार्कशीट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो प्रूफ आपने लगाए हैं वो सारे ओरिजिनल लेकर आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाना होगा। और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, वहां के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। और अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी, अगर आपने खुद ऑनलाइन किया है अपने पासपोर्ट का आवेदन तो आप खुद ही अपने मोबाइल से कर सकते हैं बड़ी
आसानी के साथ। और अगर आपने किसी और से करवाया है तो आप फिर उससे कह के आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अगर आपने खुद किया है तो आप वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे जाके हमें अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है और फिर उसके बाद आपको जब अपना अपॉइंटमेंट करना है तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा और आपको दूसरे नंबर पे क्लिक करना है। आप देखते हैं पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। ये जो तीर बना हुआ है इसी पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखिए ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर इंक्वायरी एट RPO। इसका मतलब है आप अपना शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं इंक्वायरी पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के लिए। तो हमें सिंपली इसी पे क्लिक कर देना और फिर उसके बाद आपका नाम, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, आपकी DOB आ जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो डेट खाली होगी आपके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए वो ऑलरेडी यहाँ आ जाएगी। फिर भी आप अपनी मर्जी से अपनी डेट चूज कर सकते हैं। यहाँ सिंपली हमें राइट साइड में कैलेंडर पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये सारी डेट्स आ रही हैं। तो जो हमें अच्छी लगती है, सूटेबल है, जो हमारे वक्त के लिए, हमें वही डेट चूज कर लेना है और फिर बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज, पूरा अपॉइंटमेंट नंबर दे दिया गया है। तो आपको ये पर्ची जो है प्रिंट कर लेनी है। यहाँ से आपका मैसेज भी पहुंच जाएगा। अगर आप मैसेज पे करते हैं, यहाँ प्रिंट इंक्वायरी पासपोर्ट रिसिप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पासपोर्ट रिसिप्ट जो है प्रिंट पे आ जाएगा और यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है आसानी के साथ अपनी पासपोर्ट रीजनल ऑफिस वाली अपॉइंटमेंट की स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के लिए। फिर वहाँ आपको डेट पे जाना है, अपने सारे दस्तावेज ओरिजिनल लेके जाने हैं। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने कोर्ट से निकलवाया है वो भी लेना है। और अगर आप पुलिस ने वेरिफिकेशन किया, आप पुलिस का फोन नहीं उठा पाए या पुलिस आप तक नहीं पहुंच पाई, इस कारण अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है तो आपको वहां जाके बताना है, अपनी सारे दस्तावेज दोबारा लेकर जाना है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। वहां आपको जाकर बताना है जो भी प्रॉब्लम। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस वाले दोबारा से पुलिस वेरिफिकेशन भेजेंगे और फिर थाने वाले रिपोर्ट लगाएंगे, तब आपका पासपोर्ट घर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने रुके हुए पासपोर्ट को दोबारा मंगवा सकते हैं। दोबारा अप्लाई करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, आपके बिल्कुल रुपए बर्बाद हो जाएंगे। इन्हीं रुपयों में पूरा काम होगा। बस आप कार्रवाई कीजिए जैसा मैंने बताया। तो मुझे उम्मीद है मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।